हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथ्स के चैप्टर 3 की एक्सरसाइज 3.2 के फर्स्ट क्वेश्चन को करने वाले हैं। इस क्वेश्चन में आपके पास 6 पार्ट्स हैं और इस वीडियो में हम फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पार्ट को करने वाले हैं। और अगर आपको इस चैप्टर का कोई भी क्वेश्चन देखना है तो इस चैप्टर की प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ पे आपको सारे वीडियोस लाइन वाइज मिल जाएंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को। तो इस क्वेश्चन में आपके पास है, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो आपको क्या करना है, इन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना है। सॉल्व करने का मतलब क्या है, एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। और कौन सा मेथड यूज करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको वो मेथड बताया है, अगर आपने नहीं देखा तो आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में आपको पता है हम क्या करते हैं, पहली इक्वेशन से x या y की वैल्यू निकालते हैं, उसको दूसरी इक्वेशन में पुट कर देते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले मैं पहली इक्वेशन लिख लेता हूँ। तो ये क्या है आपके पास, x प्लस वाई इक्वल टू 14। ठीक है, दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। तो यहाँ से हम x या y की वैल्यू निकाल लेंगे। तो मैं यहाँ से x की वैल्यू निकालता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, y इधर प्लस हो रहा है, उधर जाके 14 से माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 14 माइनस वाई। ठीक है, तो x की वैल्यू हमने पहली इक्वेशन से निकाल ली। अब क्या करेंगे, इस वैल्यू को दूसरी इक्वेशन में पुट करेंगे। सो पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, दूसरी इक्वेशन में पुट करेंगे। तो दूसरी इक्वेशन क्या है, x माइनस वाई इक्वल टू 4। तो x माइनस वाई इक्वल टू 4। तो चलिए x की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो x की जगह पे लिख दो 14 माइनस वाई। सो ये हो जाएगा 14 माइनस वाई और ये माइनस वाई इक्वल टू 4। ठीक है, हमने x की जगह पे यही लिखा है बस। तो देखिए ये हो जाएगा देखो 14 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सो ये हो जाएगा 2y। ठीक है, साथ में माइनस इक्वल टू 4। ठीक है, तो ये हो जाएगा 14 इधर प्लस हो रहा है, उधर जाके माइनस होगा, तो ये माइनस 2y इक्वल टू 4 माइनस 14। तो ये माइनस 2y इक्वल टू 14 में से 4 गए कितना आएगा, 10, लेकिन माइनस का, क्योंकि बड़े वाले के साथ माइनस है, माइनस से माइनस कैंसिल। और देखो y निकालोगे तो ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड होगा, तो ये हो जाएगा अपॉन में 2। तो यहाँ से 5 आ जाएगी y की वैल्यू। ठीक है, तो y आपके पास कितना आया, y आपके पास 5 आया। ठीक है, तो अब आपको x निकालना है, तो आप चाहो पहली इक्वेशन में पुट कर दो या दूसरी इक्वेशन में। ठीक है, तो चलिए हम पहली इक्वेशन में पुट कर देते हैं। इक्वेशन 1 में y की वैल्यू पुट कर देते हैं। ठीक है, तो इसमें चलो पुट कर दो, तो ये हो जाएगा x प्लस y की जगह क्या होगा 5 इज इक्वल टू 14। तो x निकालोगे तो ये हो जाएगा 14, 5 इधर प्लस हो रहा है, इधर जाके माइनस। ठीक है, तो आपके पास x कितना आएगा, आप 14 में से 5 माइनस करोगे कितना आएगा, 9। ठीक है, तो आपके पास x कितना आ गया, 9। ठीक है, तो हमने x और y की वैल्यू निकाल ली। ओके, सो ये था आपका पहला पार्ट। अब करते हैं दूसरा पार्ट। सो सेकेंड पार्ट में भी ऐसे करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, पहली इक्वेशन से s या t की वैल्यू निकाल लेंगे। तो मैं यहाँ से s की वैल्यू निकालता हूँ। देखो ये है पहली क्वेश्चन, ये दूसरी। ठीक है, बार बार लिखूंगा नहीं, मैं ऐसे निकाल लेता हूँ। तो अगर मैं s निकालूंगा तो ये क्या हो जाएगा, t इधर माइनस से उधर जाके 3 में प्लस हो जाएगा, तो s क्या आ जाएगा, t प्लस 3। ठीक है, t प्लस 3 लिख दो या 3 प्लस टी लिख दो। ठीक है, तो पहली इक्वेशन से हमने ये निकाल लिया। अब क्या करेंगे, इसको पुट कर देंगे दूसरी इक्वेशन में। सो पुट द वैल्यू ऑफ s इन इक्वेशन 2। तो s की वैल्यू दूसरी इक्वेशन में पुट करेंगे। तो दूसरी इक्वेशन ये है आपके पास, तो यहाँ पे s की जगह पे ये लिख दो 3 प्लस टी। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 प्लस टी अपॉन 3 प्लस टी अपॉन 2 इक्वल टू 6। ठीक है, अब देखो ये दोनों t वाली टर्म्स है, तो हम इनको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे एलसीएम लोगे आप इसका, तो 6 आएगा। ठीक है, अब 3 के टेबल में 6 2 पे आता है, तो ऊपर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो बेसिकली 2 मल्टीप्लाई होगा 3 प्लस टी से। ठीक है, प्लस ये प्लस वाला साइन, 2 के टेबल में 3 पे 6 आता है, तो हम t के साथ 3 को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3t इक्वल टू 6। तो अब देखिए आप यहाँ पे हो जाएगा
2 3 जा 6, ठीक है, प्लस 2 इंटू टी 2t प्लस 3t इज इक्वल टू 6 है, ये नीचे 6 है, यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा 6 प्लस 2 और 3, ये हो जाएगा 5t इज इक्वल टू 6 6 जा 36। सो 5t निकालोगे तो 36 है, 6 इधर प्लस हो रहा है, इधर आके माइनस होगा, तो ये आ जाएगा 30। सो 5t इक्वल टू 30। अब t निकालोगे तो ये हो जाएगा 30/5, तो 5 6 जा 30, सो t की वैल्यू आपके पास 6 आ गई, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, इस t की वैल्यू को हम पहली इक्वेशन या दूसरी इक्वेशन में पुट कर देंगे, वहां से आपके पास s की वैल्यू निकल आएगी। तो पहली वाली इक्वेशन ज़्यादा आसान है, उसी में पुट कर दो। सो पुट द वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन 1, तो पुट करो, यहाँ पे s है माइनस t की जगह पे 6 इक्वल टू 3, तो s निकालोगे तो 6 इधर माइनस है, उधर जाके प्लस होगा, तो ये हो जाएगा 3 + 6। तो यहाँ से s कितना निकल के आ गया आपके पास, s आ गया 9, ठीक है। तो हमें t और s की वैल्यू निकालनी थी, हमने निकाल लिया। सो अब करते हैं तीसरा पार्ट। सो अगेन तीसरे पार्ट में भी वैसे करना है, आपको एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है। तो ये है आपकी पहली इक्वेशन, ये है दूसरी इक्वेशन। तो पहली इक्वेशन से हम एक्स या वाई की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो चलिए मैं एक्स की ही निकालता हूँ वैल्यू। तो यहाँ पे एक करेक्शन है, यहाँ पे 3 नहीं होगा, यहाँ पे सिर्फ वाई है, ठीक है। तो चलिए मैं एक्स की वैल्यू निकाल लेता हूँ। वैसे तो आप चाहो वाई की वैल्यू निकाल सकते हो, तब फ्रैक्शन में नहीं आएगा, लेकिन मान लो आपके दिमाग में नहीं आया क्योंकि आप हमेशा x निकालते हैं। तो देखिए यहाँ से अगर मैं x निकालूंगा, पहले इक्वेशन को एक बार लिख लेता हूँ, क्या है 3x - y = 3, ठीक है, पहली इक्वेशन है ये। तो यहाँ से अगर मैं x की वैल्यू निकालूँ तो क्या होगा, देखिए 3x इक्वल होगा, y इधर माइनस से उधर जाके प्लस होगा, ये हो जाएगा 3 + y। x निकालोगे तो ये हो जाएगा 3 + y, ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इसके अपॉन में चला जाएगा, तो x आया आपके पास ये, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, इसको पुट कर देंगे दूसरी इक्वेशन में। तो लिखो पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, दूसरी इक्वेशन में पुट करो। दूसरी इक्वेशन ये है आपके पास, तो ये है 9, x की जगह पे ये लिख दो 3 + y/3 माइनस 3y = 9, ठीक है। तो देखो 3 से 9 कैंसिल हो जाएगा, 3 3 जा 9, है ना। तो देखो ये आ गया 3 ब्रैकेट में 3 + y माइनस 3y = 9, तो ये हो जाएगा 3 3 जा 9 प्लस ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा, सो 3y माइनस 3y = 9। तो ये 3y प्लस का माइनस का कैंसिल हो जाएगा, आपके पास आ गया 9 = 9। तो अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि ये तो 9 = 9 आ गया, ना तो x की वैल्यू आई ना तो y की वैल्यू आई। तो मैंने आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड वाले वीडियो में बताया था कि जब भी इस तरीके से आता है, जब x और y की वैल्यू ना निकले, नंबर निकले और लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल हो, तो ये केस होता है आपका कोइंसिडेंट वाला, ठीक है, कोइंसिडेंट वाला। और कोइंसिडेंट का क्या होता है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, ठीक है। तो इसके में इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं, कोई एक वैल्यू निकल के नहीं आएगी, तो आपको वैल्यू निकालने की ज़रूरत नहीं है, ओके। और वैसे आप अगर देखोगे यहाँ पे, तो देखो 9 है, 3 है, 9 है, तीनों में 3 कॉमन है, ठीक है। अगर इसमें से मैं 3 कॉमन ले लूँ, यहाँ पे देखो, तो पूरे में से मैंने लेफ्ट हैंड साइड पे 3 कॉमन लिया, तो अंदर क्या बचेगा, 9 में से 3 चला गया, ठीक है। तो 3 × 3 9 होता है, 3 चला गया तो बचा 3x माइनस इसमें से 3y में से 3 चला गया, बचा y, दिस इज इक्वल टू, अब इसमें से भी 3 कॉमन ले लेंगे, सो 3 और ये हो जाएगा 3, ऐसे, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमने 3 को कॉमन लिया, तो ये देखो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा 3x - y = 3। तो देखोगे तो ये इक्वेशन और ये इक्वेशन देखो सेम आ गई, ठीक है। तो ये कोइंसिडेंट वाला केस हो गया, आप देख के बता सकते हो, ठीक है। मैंने आपको स्टार्टिंग में नहीं बताया ताकि कंफ्यूजन ना हो। सो ये थे आपके फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पार्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के। अब इसके बाकी के पार्ट्स को हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अब मैं मिलूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में।